Thank you. Thank you so much. And thank you all of you. I'm so happy. Welcome on day 9. और कैसा लग रहा है आप सबको? मैं तो बड़ी खुश हूं आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बातें करके। आप लोगों के कैसा लग रहा है? आशा रखती हूँ कि आप सब सही सलामत हो, खुश हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, और हमारी यह यात्रा इस तरह से चालू रहेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर अंतर्मुखी बनेंगे, अपने भीतर जाके थोड़ी देर धन्यवाद की भावनाओं को वापस दिमाग में लेके आए। So let us close our eyes. Thank you, my divine. Thank you so much. Thank you for bringing all of us on this journey. हम सबको यह 21 दिन की सुंदर यात्रा पे जुड़ने के लिए आपने जो उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much. Thank you. And I love you. Thank you. And I love you. I love you. दोस्तों, जब भी हम पंछी की, चिड़ियों की चुलबुलाहट सुने, किल्लोल सुने, छोटे बच्चों की हंसने की आवाज सुने, एक फूल की खुशबू सूंघे, वह सब हमें हमारे भीतर की शक्ति को याद दिलाता है। कहाँ से आई वो आवाज? किसने वो शक्ति दी हमें अंदर भीतर जुड़ने के लिए? वह कौन सी शक्ति है जो हमें यह सब सुविधाएं दे रहे हैं और हम जीवन जी रहे हैं? एक डेड बॉडी, एक मुर्दा भी आंख धराता है, आंखों रखता है, कान रखता है, सब इंद्रियां उसके पास भी है, लेकिन वह क्यों देख नहीं पाता, क्यों सुन नहीं पाता? क्योंकि उसके अंदर वह प्राण शक्ति नहीं है। तो वह दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं और माँ के कुख में रहते हैं, तभी से वो शक्ति हमारे भीतर है, और वही शक्ति हमें जीवन प्रदान कर रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम हमारी आइडेंटिटी में, हमारी पहचान में ऐसे खो गए हैं कि मैं कौन? हमारी इतनी सारी आइडेंटिटी, एक माँ की, एक बेटी की, एक बहू की, एक सास की, एक दादी की, एक दोस्त की, एक शिक्षक की, एक प्रोफेशनल व्यवसाय की, इतनी सारी पहचान जो है हमारी, और वह पहचान में जो हमें सचमुच शक्ति देता है, उसी को भूल गए हैं। और वो और कहीं नहीं, हमारे भीतर। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं,
फिर भी हम उसे भूल गए हैं। जब हम धन्यवाद करें तो बार बार हमारे अंदर छुपी हुई वह भीतर शक्ति से जुड़ जाए। हमारे अंदर छुपी हुई वह भीतर शक्ति से जुड़ जाए। एक कहानी बताती हूँ। रमण महर्षि ने एक बार रमण महर्षि के पास एक बच्चा आया। बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि ये ध्यान होता क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान क्या है। महर्षि वह बच्चे की उत्सुकता देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ। और उन्होंने एक डोसा मंगाया। बच्चे के हाथ में प्लेट थमा दी। डोसा है उसमें। बच्चे ने बच्ची को कहा, मैं जब कहो तभी तुमने यह डोसा खाना शुरू करना है, और जब मैं कहूंगा वापस, तभी तुम्हें यह डोसा खाना बंद कर देना है। और मैं दूसरा करूं उससे पहले तुम्हारा डोसा खाके हो जाएगा। बच्चे ने बोला, ठीक है। बच्चे को लगा ये क्या खेल है, ध्यान मतलब क्या डोसा खाना है। बच्चे ने बोला, ठीक है। और रमण महर्षि ने कहा, और वह सुनते बच्चा फटाफट डोसा खाने लगा। ऐसे डोसा खाने लगा, उसका मुंह में एक के बाद एक घास डालने लगा, डोसा खाने लगा। लेकिन उसका पूरा ध्यान रमण महर्षि पे है कि कभी वो दूसरी बार बोले और उससे पहले मेरा डोसा खत्म भी हो जाए। और क्योंकि वो दूसरी बार बोलेंगे तभी तो मुझे बंद करना है। तो डोसा तो खाता रहा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा ध्यान महर्षि पे कि कब वो बोलेंगे। और धीरे धीरे उसका डोसा खत्म होने को आया और महर्षि ने बोला, और बच्चा स्टॉप हो गया। उसके बाद महर्षि ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ था? महर्षि, मेरा ध्यान तो दोनों चीज पे था। बच्चे ने कहा, मेरा ध्यान तो दोनों चीज पे था। डोसा भी खा रहा था, उस पे भी था, क्योंकि चबाना है, अंदर डालना है, और एक टुकड़ा घास तोड़ना है और अंदर डालना है। तो मेरा ध्यान डोसे पे भी था, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ध्यान आप पर भी था कि कभी आप बोलोगे और मुझे बंद करना है। तो मेरा ध्यान दोनों चीज पे था। महर्षि ने कहा, बच्चे, यही ध्यान है और यही जीवन है। एक आंख से हम बाहर की दुनिया का काम करते रहेंगे, किचन में काम करे या ऑफिस में काम करे या अपने कॉलेज या कार्यालय में काम करे, कहीं पे भी कुछ भी काम करे, खाना खाओ, जो भी करना हो करो, लेकिन एक आंख हमारे भीतर रहेगी। एक आंख हमारे भीतर रहेगी, और वह आंख जो भीतर रहेगी वो क्या कर रही होगी? वह आंख का पूरा पूरा ध्यान रहेगा कि मेरे कौन से विचार आ रहे हैं, मैं अभी इस पल में क्या सोच रही हूं, मेरे अंदर जो दिव्य शक्ति है क्या उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूं,
क्या मेरे विचार वह दिव्य शक्ति को धन्यवाद करते हुए हैं कि मैं भूतकाल की गलियों में खो गई और भटक गई हूं, कि भविष्य की चिंताओं में मैं बसी हुई हूं, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा इसका, क्या होगा उसका। बस हमारा मन जो है वो भटकता ही रहता है। कहां पर? भूतकाल में या भविष्य काल में। लेकिन जिस दिन हम हमारे माइंड को, मन को यह ट्रेनिंग देनी है हमें कि आजा वापस, अभी वर्तमान काल में आजा, वर्तमान काल में इस पल में आजा, तो आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हमें कोई साधु नहीं बनना है, दुनिया और संसार छोड़ के पर्वत पे जाके बैठ जाओ। इवन पर्वत पे जाने वाला साधु को भी काम करना पड़ता है, अपना खाना खुद पकाता है, वो भी काम करता है। लेकिन जो भी करे, एक आंख बाहर और एक आंख भीतर। जैसे वो बच्चा दोनों चीजों पे ध्यान रख रहा था, डोसा भी खा रहा था, उसके साथ साथ महर्षि पे भी उसका ध्यान था, वो कभी बोलेंगे और मुझे बंद करना है। तो इसी तरह से हमें हमारा ध्यान दोनों पे लगाना है, अपने अंदर और बाहर। एक आंख बाहर, एक आंख अंदर। और जब इस तरह से हमारी चेतना को हम ट्रेन करेंगे, हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसको अनुकरण में लाएंगे, धीरे 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 विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा ध्यान रहेगा कि मैं कौन से शब्द बोल रही हूं, मैं कौन से, मेरा व्यवहार क्या है, मैं क्या कर रही हूं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था कि कल अगर आपको कोई गधा बोल दे, इवन मस्ती में भी क्यों नहीं बोले आपका दोस्त, दिल को तो ठेस लगती है कि गधा बोला। तो वह शब्द में कितनी ताकत है कि हमारे दिल को तोड़ दे। हमारे हर एक शब्द में, हमारे हर एक बोल में इतनी ताकत है कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए या हमारे सम्मान को, हमारे आत्मविश्वास को ऊर्जा दे और आगे बढ़ाए। और जब भी इस तरह से हमारा ध्यान दोनों तरफ रहेगा, एक बाहर, एक आंख बाहर और एक आंख भीतर, जब भीतर रहेगा तब वह ध्यान में रहेगा कि मैं क्या विचार कर रही हूं। क्योंकि जो विचार मैं करती हूं उसी हिसाब से मेरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। अगर मेरे अंदर पूरा दिन प्यार के विचार, धन्यवाद के विचार आ रहे हैं, तो मेरे मुंह से हर शब्द प्रेम भरे रहेंगे। मेरे मुंह से मैं जो भी बोलूंगी उसमें प्यार ही प्यार छलकेगा। मैं जो भी बोलूंगी उससे अपनी तारीफ, दूसरों की तारीफ करूंगी। मैं जो भी बोलूंगी मेरे बोल से लोगों को इतना प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह मिलेगा मेरे बोल से। और वह बोल कभी बदलेंगे जब भी हमारा ध्यान हमारे विचार पे है कि मैं क्या विचार रही हूं इस समय। तो दोस्तों, यह 21 दिन पे हमें इस पे ध्यान रखना है। प्रभु को हम यह प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दे, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी सचेतना दे, जागृति दे कि हम अवेयर रहे, अलर्ट रहे, सावधान रहे कि मेरे मन में अभी कौन से विचार आ रहे हैं। कहीं कोई गलियों में मैं भटक तो नहीं गई।
मेरा काम है वर्तमान में रहना। और अगर कहीं भटक गए, कोई ऐसे विचार आए जहां पर आप दुखी हो रहे हो, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कर दो 1 मिनट के लिए। और हर एक सांस जैसे अंदर लेते हो और बाहर लेते हो, अपने आप को लव यू कहो, थैंक यू कहो। और जैसे हम गहरी सांस लेते हैं और हर एक सांस में जैसे हम थैंक यू और लव यू कहते हैं, एक एक सांस से, और जितनी भी बार हमारे दिन में ज्यादा से ज्यादा थैंक यू और लव यू बढ़ता है, अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक एक बूंद 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 करके परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर रात को एक थोड़ा सा नल भी आपके बाथरूम में खुला रहा, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, और नीचे अगर एक बाल्टी होगी, तो सुबह तक वो बाल्टी जरूर भर जाएगी 8 घंटों में। एक एक बूंद में उतनी ताकत है कि सुबह तक बाल्टी भर गई होगी। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है अरे पूरे दिन में 80,000 थॉट थे, मैंने तो 8 बार भी मेरा ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं, आज से शुरू करेंगे। थैंक यू, लव यू। कल और थोड़ा ध्यान रखेंगे, 8 का 15 बार करेंगे। थैंक यू, लव यू। चलते फिरते जैसे आपके कदम आगे बढ़ते हैं, आपका थैंक यू और लव यू होना ही चाहिए। हर एक कदम पे जैसे समझो मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, प्यार से और धन्यवाद से। हर एक कदम जैसे, अब हम कभी कदमों से पीछे तो नहीं जाते ना, कभी कोई पीछे चलता है? नहीं चलता। हम हमेशा कदमों से आगे ही चलते हैं ना, हमारे कदम हमें आगे लेके जाते हैं। तो इसीलिए, और हमें 2 कदम दिए हुए, तो एक कदम पे थैंक यू, एक कदम पे लव यू। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू। हर एक कदम जितनी बार, जितने भी चले दिन में, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू। हर एक कदम पे, कदम कदम पे हमारा लक्ष्य रहेगा, भले हम कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन थैंक यू, लव यू, थैंक यू। ज्यादा करके तो हम चल रहे होंगे तो काम तो नहीं करते हैं, फोन पे बात कर रहे हो अलग बात हो, लेकिन जब हम चल रहे हैं तो ज्यादा करके तो हम काम नहीं करेंगे। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू। और वो बहुत सरल और आसान एक्सरसाइज है जो हमें थैंक यू और लव यू। समझो कि आपको चलने का मौका ही नहीं आता, अभी तो कोरोना है, घर में अगर बंद पड़े हैं, तो घर में आप कॉन्शियसली वॉक लो। आप अगर एक ही कुर्सी पे बैठना है, एक ही जगह पे सोफे पे बैठना है, आपकी उम्र हो गई है, तो कॉन्शियसली घर में वॉक लो 5 मिनट के लिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। आदत डालनी है, हमें आदत डालनी है। जैसे कि अगर कोई बच्चा हो जो वेकेशन में बहुत सारी धमाल मस्ती कर ली, वो बच्चे ने अभी आ गई कि कल से स्कूल शुरू होनी है और सुबह में 7 बजे उठना ही है, और या 7 बजे स्कूल में जाना है और 6 बजे उठना है। तो अभी बच्चा क्या करेगा? उसको तो वेकेशन में 12-1 बजे सोने की आदत है। अभी मम्मी बोलेगी नहीं चलो जल्दी सो जाओ, कल से स्कूल जाना है, नहीं तो तुम उठ नहीं पाओगे। बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो मस्ती करनी है, मुझे वेकेशन है, मैं जल्दी नहीं सोऊंगा। बच्ची, माँ उसको समझा के, पटा के, कैसे भी करके बिस्तर में लेके जाएगी, जल्दी 12 बजे की राह नहीं देखेगी। बच्चा रोएगा, बच्चा उसके थोड़े से ये करेगा, टेंट्रम्स करेगा, फिर भी माँ उसको लेके जाएगी। और फिर दूसरे दिन वापस बच्चा बोलेगा नहीं मुझे जल्दी नहीं सोना, फिर भी माँ उसको बिस्तर में लेके जाएगी, जल्दी लेके जाएगी। धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि मेरे पास अभी कोई उपचार नहीं है, मुझे जल्दी सोना है, और अभी वो अपने मन को बता देगा कि भाई तुझे बदलना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें भी अपने आप को ये बताना है कि भाई तुझे तो बदलना ही है अभी। और इसीलिए हम 3 दिन से बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं 3 दिन से? कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तत्पर हूं। वो मन को हम तैयार कर रहे हैं कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं।
तो इसी तरह से आइए थोड़ी 2-4 सांसें लेंगे भीतर और शांति से अब जो बड़ी सांस भीतर धीरे 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 अंदर लेंगे, थैंक यू, और जैसे बाहर जा रही है, लव यू। कॉन्शियसली इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, सांसों से, कदमों से चलते हुए कॉन्शियसली ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो अभी 2 मिनट के लिए यह प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक गहरी सांस अंदर, थैंक यू, और बाहर, लव यू, और एक गहरी सांस अंदर, थैंक यू, और बाहर, आई लव यू। अभी जैसे हमारा ध्यान सांस पे भी है और हम क्या बोल रहे, थैंक यू और लव यू, उस पे भी है, इसी तरह से यह प्रैक्टिस चालू रखनी है। और एक गहरी सांस अंदर, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। धन्यवाद दोस्तों यह प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं आप सब से आशा रखती हूँ कि आप सब लोग यह चालू रखेंगे, यह प्रैक्टिस रोज सुबह में उठते ही कम से कम 5 सांस ऐसी लेंगे जिसमें थैंक यू और लव यू कह सकते हैं हम। रोज सोने से पहले कम से कम 5 सांस ऐसी ले सकते हैं जहां पे हम धन्यवाद और प्रेम प्रकट करें। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जिस तरह से आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उस तरह से बदलाव आता है। और सबकॉन्शियस माइंड मतलब और कुछ भी नहीं है, रिपीटेटिव माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज अ हैबिचुअल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज अ रिपीटेटिव माइंड। उसके अंदर जो हैबिट पड़ गई है, जो बचपन में जो हैबिट पड़ गई है, वही हैबिट से अभी तक वो चल रहा है। तो कल हमने बात की थी कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि क्या हम कभी खून बनाने का आज तक मशीन निकला है कि आज तक कोई खून बना सके? हमें क्यों ब्लड डोनेशन कैंप्स की जरूरत पड़ती है कि आओ आपका ब्लड डोनेट करो? क्यों हम खुद आज तक एक भी मशीन ऐसी नहीं बनी कि जिसने ब्लड बनाया हो और वह ब्लड हम सबको बांटा जाए? क्योंकि वह काम सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर बैठी हुई वो शक्ति ही कर सकती है, और वही ब्लड सबको जीवन देती है। अगर खून नहीं है तो क्या हुआ, गए काम से, है कि नहीं? तो जैसे खून हम खुद नहीं बना सके आज तक और नहीं बना सकते, उसी तरह से हम क्रिएटिविटी भी खुद नहीं बना सकते। जिस दिन और जिस पल हम भीतर जाते हैं और हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, हम हमारे अंदर बैठे हुए इनर वॉइस से, हायर सेल्फ से, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा से जब हम जुड़ते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, तभी हमें क्रिएटिव आइडियाज आती हैं, तभी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है।
आपने सुना होगा, अरे अरे जबरदस्त आइडिया आया, एक जकास प्लान आ गया है, एक जबरदस्त आइडिया आया। कहां से आया ये? कौन से मार्केट से आया? कहां से खरीद के लाया? उस समय आपके मन आपके भीतर अंदर अपने आत्मा के साथ जुड़ गया और उस समय अंदर से एक आवाज आई, ऐसा कर। हम हमारे विचारों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए कितनी बार हमें यह आइडिया आती है कि अरे ऐसा कर, या इस तरह से आगे बढ़, या उस तरह से आगे बढ़। वह जयश्री मैम को भी वो रेडियो उड़ान को जुड़ने की आइडिया आई, तभी हम सब साथ में हैं, नहीं तो हम साथ में ना होते, है कि नहीं? तो हमेशा हमें आइडिया आती है, भीतर से आती है, और वो भीतर जब भी कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कभी आती है, अगर हम भूतकाल में रहेंगे हमें आइडिया आएगी क्या? प्रश्न पूछने की बात है। हम अगर भविष्य काल में होते तो आइडिया आती है। हम जब भी वर्तमान में रहते हैं तभी हमें आइडिया आती है, और वर्तमान में हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमें वर्तमान में रखता है, और इसीलिए हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की, वर्तमान में रहने की, सांसों की, जब हम कदम कदम चले तो उस पे ध्यान रखो उसकी। तो जब भी जितना ज्यादा हम वर्तमान में रहते हैं उतनी ज्यादा हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, और कॉन्शियस माइंड फिर क्रिएटिव बन जाता है, और आइडियाज ऐसे ऐसे चुटकियों में आने लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है? सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है। अभी इस पल जो थॉट आ रहा है वो उसके लिए रियलिटी है। सच पूछो तो सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंतः मन को, वो आइडिया ही नहीं है कि भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है। तो आप इसीलिए जब भी भूतकाल में जाते हो, और कितनी बार आप सोचो कि समझो आपको कोई किस्सा याद आ गया जहां पे आपके दिल को चोट पहुंची है, कितनी बार वो रिपीट मोड पे चलता है आपके दिमाग पे। सब लोग अपने अंदर झांक के देखिए। हाँ, उसने तो मुझे ऐसे ही कहा था, उसके दिल में तो ऐसा ही है, और उसको तो कभी मेरे लिए प्यार ही नहीं है, और वो तो ऐसी ही है, और वो तो ऐसा ही है, इतनी पढ़ी लिखी है, उतना पढ़ा लिखा है, कुछ काम का नहीं है, ये वो। हम क्या करते हैं? सच पूछो ना तो हम सबको एक ड्रामा आर्टिस्ट बन जाना चाहिए, स्टोरी राइटर। हम बहुत अच्छे, सबको, हर एक बंदा यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टोरी राइटर बन सकता है, किताबें छाप सकता है, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ चुकी है कहानियां बनाने की, और वही वही अंदर भीतर 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 वही चलती रहती है टेप, एक ही टेप, एक ही इंसिडेंट, भले वो 5 मिनट का क्यों नहीं हो, लेकिन हम 50,000 बार उसको रिपीट करते होंगे और उतना ही समय उस पर डालते होंगे। अभी होता क्या है पता है? बेचारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको पता ही नहीं है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अच्छा इसको ये चाहिए अभी, और वो ऐसे इंसिडेंट्स हमारे यहाँ लेके आता है कि लो अनुभव करो, आपको ये चाहिए तो ये आप अनुभव करो। हम बार बार भविष्य की चिंता करते रहते, अरे क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा, सबको कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। तो क्या होता है, जितने लोगों ने, मैंने देखा है कि जितने लोगों ने ज्यादा चिंता की है, मेरे दायरे में जितने लोग हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा चिंता की है, वह लोगों को कोरोना हुआ ही है, घर के बाहर नहीं निकले तो भी हुआ है। और मुझे वहां तक पता है कि मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोरोना वाले पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम रोज आपका ध्यान सुनते हैं, आपने जो दिया हुआ मेडिटेशन है वो रोज हम सुनते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं। और वो लोग हॉस्पिटल से 6 महीने से कोरोना पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ है। और वो मुझे रोज बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो मेडिटेशंस दिए हैं वो हम लोग रोज सुनते ही सुनते हैं, हम ट्रैवलिंग करते वक्त, ताकि हॉस्पिटल में जाने से पहले हमारा माइंड वो अप्रोच से हो।
तो बात वो है कि सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप भूतकाल की बात कर रहे हो कि भविष्य काल की बात कर रहे हो कि वर्तमान काल की बात करते हो। तो अब तक हमने बहुत सारी कहानियां लिख दी और कहानियां को रिपीट मोड पे रखी और सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से हमारे जीवन को बनाता गया। अभी हम देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। अभी अंदर बोलेंगे, अरे मैं तो तुम्हें नफरत करती हूँ, क्या बकवास की बातें करती हूँ। फिर भी मैं बोल रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई एम सराउंडेड बाय लविंग पीपल। मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ साथ सब प्रेम वाले लोग बसे हुए मेरे आजू बाजू जो मुझे प्रेम करते हैं। अभी आप बोलोगे मुझे कि ये क्या बकवास कर रही है। मुझे पता है कि मुझे रोज का कितना सुनना पड़ता है, मैं कितने तंग वातावरण में रहती हूँ, और ये है कि मुझे बोले जा रही है कि बोलो कि मैं ऐसे लोगों के साथ रह रही हूँ जो मुझे प्रेम करें। ये कौन सी बात हुई, अभी मैं कैसे बोलूं। मैं आपको वो बताती हूँ कि अगर पास्ट में वही कहानी आप 50,000 बार रिपीट कर सकते हो, तो ये नई कहानी भी है ना, ये भी कहानी है, उसी को भी रिपीट करो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है। उसके लिए आप अभी जो सोचो वो सीड है, वो बीज है, और उसमें से पौधा उगाना है। वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आप जो सोचो उस पर काम करने वाला है। तो अगर आपने अभी वो सोच लिया कि नहीं, मेरी जिंदगी में अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे अपने आप से प्यार हो रहा है, मैं मेरे आजू बाजू भी सब जगह पे प्यार है और मैं प्यार से रहती हूँ, मुझे इसमें रुचि है, पढ़ाई में रुचि है, मुझे इसमें रुचि है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो हम जो भी अफर्मेशन, जो पुष्टिकरण करना है, अगर हम वो बोलते रहे तो सबकॉन्शियस माइंड को लगे अच्छा इसको अभी यह चाहिए, और वह हमारे सामने थाली में लेके आता है कि लो ये खाओ खाना। अब तक हमें पता नहीं था कि करना क्या है। देखो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार है। वो जैसे कि हुआ वो अल्लादीन का चिराग था, बोल मेरे आका, वो जीनी घिसता था और अल्लादीन का चिराग से वो बोलता था बोल मेरे आका। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमें जो बोलो आप, आपको वो करने को तैयार हो, जिस दिन आप तैयार हो। आपने संकल्प करना है कि मुझे बदलना है और मेरी सोच बदलनी है, और अभी से मेरे रिपीट मोड पे मेरा अफर्मेशन चलना चाहिए, रिपीट मोड पे मेरा अफर्मेशन चलना चाहिए, बार बार चलना चाहिए, नाचते हुए गाते हुए करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा अच्छा इसको ये चाहिए। वो जैसे कि आप होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में, और वेटर क्या बोलेगा, आप जो बोल रहे हो वही लेके आएगा ना, कुछ और लेके नहीं आने वाला। आप अगर पनीर भुर्जी मंगाएंगे तो वो कुछ और नहीं लाएगा, बिरयानी नहीं लाएगा, वो पनीर भुर्जी ही लाएगा। तो इसी तरह से आप जो भी अभी इस वर्तमान काल में जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, वही होना है। और वो साइंटिफिकली प्रूव है, मैं कोई मेरी कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आप लोगों को किसी को अगर इंटरेस्ट है तो देखना बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जिसने पीएचडी की हुई है और उसने एक किताब लिखी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि हम जो सोचते हैं और हम जिसमें बिलीव करते हैं वो हमारे लिए सच है। और अभी कई बार लोग बोलते हैं अरे मैं तो इतना गरीब आदमी, मैं बेचारा, अभी आप इस हमारे पास क्या मांगोगे, हमारे पास कहाँ पैसा है। तो वही होना है, तथास्तु। भगवान बोलेगा तथास्तु, तू गरीब आदमी गरीब ही रहे बस, और वही सोचता बैठ और गरीब ही रहेगा, कभी तेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो भी बात करेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, अगर आपको चाहिए कि आपकी रियलिटी वो है तो प्लीज बोलते रहो, चालू रखो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे मेरी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फोन कॉल आप देखो कि हर एक फोन में आप क्या बातें कर रहे हो। इतने लोग मर गए, इसने को ये हो गया, उतने को हो गया, वो सुशांत ने ये कर दिया, वो कर दिया, जहर दिया, कि वो सुसाइड किया, कि मर्डर हुआ। क्या हमको क्या मिलने वाला है, वो तो गया।
हमको क्या मिलने वाला है? लेकिन हम कितनी सारी एनर्जी उस पे डाल देंगे वापस, और एक एक घंटा फोन पे डिस्कशन होगा, उस पे आधा घंटा डिस्कशन होगा। तो यह सब चीजें हमारे ऊपर है। हमें अभी बहुत सचेत रहना है, बहुत सावधान रहना है, कहाँ पर हमारे विचारों की ऊर्जा हम डाल रहे हैं, कहाँ पर हमारी शक्ति हम डाल रहे हैं, वो बहुत सचेत रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और एक बात बताती हूँ कि बचपन में कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें महसूस करवाया गया है कि तुम प्यार करने के पात्र नहीं हो। कई बार हमारे साथ ऐसा महसूस करवाया गया है, जैसे कि मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी और हमारे घर पे टीवी नहीं होता था, क्योंकि उस जमाने में टीवी हार्डली किसी के घर पे होता था। और जहाँ पे मैं टीवी देखने गई थी पड़ोस में, वहां से मैंने जो समय दिया था उस समय पे रिटर्न नहीं हुई थी, और लेट रिटर्न हुई थी, तो मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया था कि तुम क्यों बाहर टीवी देख रही थी इतना समय तक, और मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया था। रात हुई थी, रात को 10 बज चुके थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने दरवाजा नहीं खोला था कि तुमने क्यों बात नहीं सुनी, तुम्हें क्यों पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और समय पे घर आ जाना चाहिए, तुम इतना समय क्यों टीवी देखती रही, जाओ अभी टीवी देखती रहो। इस तरह से मुझे पनिशमेंट दी गई थी, मुझे वो अभी तक याद है। इस तरह से हमें कई बार कई चीजों की पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि अगर समझो, कई बार हम बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि प्लेट के अंदर खाना छूटना नहीं चाहिए, अगर खाना छूटा है तो पनिशमेंट मिलेगी। कई बार लोग माँ बाप अच्छे संस्कार देने के नाम पे कि नहीं तुम सामने जवाब क्यों दिया, तुम अभी सामने जवाब दिया, अभी मैं तुमसे 1 घंटा बात नहीं करूंगी, तुम्हारा टीवी टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मार्क्स क्यों कम मिले। अगर तुम्हें एग्जाम में मार्क्स कम मिले उसके मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से हमें बार बार हमने अनुभव किया है। कई पता है, कई बार पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी कि क्यों पेशाब कहीं पे भी कर दिया, अभी तुम्हें समझना चाहिए, अभी तुम बड़े हो रहे हो। और कई बार जब बच्चे वो सीखते नहीं है तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरह से बचपन में हमारे सबके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट दी गई है। तो हम अभी इस पर सोचेंगे कि कहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने हमारे पेरेंट्स के अपेक्षा के अनुसार हम काम नहीं कर पाए और हमें दोषी साबित किया गया, और हमें बताया गया कि तुम्हारा टीवी टाइम कट हो जाएगा, या आज तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा, या आज मम्मी तुमसे बात नहीं करेगी, या आज इस तरह से होगा। कितनी बार आपके साथ यह हुआ है? मैं चाहती हूं कि 2 मिनट का पॉज लेके आप सब लोग अपने भीतर जाएं और सोचें कि कभी आपके साथ ऐसा कब कब हुआ था, और तभी आपने क्या क्या अनुभव किया था। 2 मिनट अपने भीतर जाके अपने अंदर देखिए, कभी कभी आपको पनिशमेंट मिली थी, कभी कौन से समय आपको दोषी साबित किया गया था कि आपने पेरेंट्स के अपेक्षा के अनुसार वर्तन नहीं किया, आपका व्यवहार पेरेंट्स के अपेक्षा के अनुसार नहीं था।
याद कीजिए वो दिन, क्या कोई याद कर पाया? क्या किसी को क्या कोई शेयर करना चाहेगा? या सैयद? जी हाँ, हाँ मैं सैयद, कुछ बोल सकता मैडम अभी? हाँ सुन रहा है, आपको दिखाई भी दिख भी रहे। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको। हाँ, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या अभी? हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है वहाँ पे? हाँ आ रही मुझे है। कुछ नहीं सुना है। नहीं आ अच्छा, रही है मैं कहना आपकी चाह रहा आवाज। था कि आज आप तो इस सेशन में और एक नया अध्याय जोड़े कि मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट जिस एस्पेक्ट से है उसमें श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड, यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। ब्लाइंड पर्सन्स की एक अच्छा, स्कूल है बेंगलोर में। तो रमन हाँ महर्षि जी के आश्रम को मैं विजिट कर चुका हूँ। वहाँ की जो स्थान है उसे पूरी तरह से जाके देख के हर तरह वहाँ के जो विशिष्टताएं हैं वो उससे जुड़ने का अवसर मिला है। तो आज आपने याद दिला दिए और साथ में गलतियां और जो अपने आप से वो कुछ सीखना, किसी डरना के इस बात से रोका जा रहा था वो कर रहे थे रिपीटेड। वो रमन महर्षि स्कूल में ही हम स्कूलिंग के दौरान कुछ गलतियां ऐसे करते थे जो हमें ज्यादा मन लगता था इन उन चीजों में जो टीचर्स मतलब पढ़ने लिखने के सीख ट्रेनिंग के अलावा जो ऐसा स्पेंड करने के लिए जो दोस्ती में लगता था उस पर मन लगता था ज्यादा। रोकते थे हम लोग, कभी कभी पनिश भी पाते थे उससे कि आप लोगों को पढ़ के लिए कहा जा रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हो, ट्रेन के लिए ध्यान लगाने बोल रहे हैं तो आप ट्रेनिंग में ध्यान नहीं लगा रहे हो और वैसे आप अपना टाइम पास कर रहे हो। कल एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देते थे हम लोग। तो ये सारी बातें याद आ गई मैडम पूरी तरह से। आज ये समझो ये कम्प्लीटली मेरा खास का दिन मैं अपने आप को समझूंगा। ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस चीज की कि हमें बचपन में बहुत बार रिपीटेडली हमें बचपन में महसूस करवाया जाता है कि तुम गलत हो, तुम दोषी हो, तुम गलत हो, तुम दोषी हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ लायक नहीं हो। हमें बार बार यह चीजों पे रिपीट किया जाता है, हमें गलत साबित करवाया जाता है कि देखो तुमको ये बोला था, तुमने ये नहीं किया, देखो
तुमको ये कहा था, तुम कभी ठिकाने पे काम ही नहीं करते हो। देखो मैं तो तुम पर कभी विश्वास कर ही नहीं सकती हूँ। देखो वापस तुमने मुझे उल्लू बनाया, वापस तुम ऐसे करने लगे, वापस तुम ऐसे करने लगे। हम बार बार बच्चों को दोषी साबित करते हैं और गलत साबित करते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब हम बच्चे थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब हम बच्चे थे, और बार बार हमें दोषी साबित करवाया गया कि तुम गलत हो, तुम कुछ काबिल नहीं हो, तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ को बोल के भी मतलब नहीं है। इस तरह से हमें बार बार ये महसूस करवाया गया। और फिर हमें बताया गया था कि तुम ऐसे करोगे ना तो चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी, तुम ऐसे करोगे ना घर के झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम कहीं के नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। इस तरह से बार बार हमारे अंदर डर पैदा किया गया था, हमें ताने मारे गए थे और हमें दोषी साबित किया गया था, स्पेशली जब हम छोटे थे, बच्चे थे। और जितना ज्यादा हमने ये अनुभव किया, उतना ज्यादा हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड ऐसे तैयार हुआ कि हाँ मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं, मैं कोई खुशी पाने के लायक नहीं हूं, मैं कुछ अच्छी जिंदगी पाने के लायक नहीं हूं, मैं प्रेम पाने के लायक नहीं हूं। आप याद करोगे तो आपके जहन में भी ये सब याद आएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को या किसी को भी हम यहाँ पर दोषी नहीं बोलेंगे कि आपकी वजह से मैं ये महसूस कर रही हूँ। लेकिन बात वह है कि बचपन में हमारे साथ ये बहुत रिपीट मोड पे हुआ था कि हमें बार बार दोषी साबित किया गया था। तू तो छोटी है ना, तू कुछ समझेगी नहीं, तेरे दिमाग में तो कुछ जाने ही नहीं वाला क्योंकि तू छोटी है, मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा समझूंगी। इस तरह से हमारे भाई बहन ने हमें बताया था। तो हर वक्त हमें छोटा साबित किया गया था, हमें कुछ काबिल नहीं है वो साबित किया गया था, हम कुछ पा नहीं सकते वह साबित किया गया था। और हर वक्त हमने जो भी मिस्टेक्स की, भूल की, हमें पनिशमेंट मिली थी और हमें गिल्टी मतलब दोषी, इंग्लिश में बोलते हैं गिल्ट फीलिंग्स, गिल्टी बनाया गया था। बार बार कटहरे में लाके हमें गिल्टी फीलिंग्स करवाई गई थी। और याद रखिए जितनी ज्यादा गिल्टी फीलिंग्स आप करवाओगे उतना बच्चे का ग्रोथ जीरो होता जाएगा। तो अभी तो हम जब छोटे बच्चे थे और हमारे साथ ऐसा किया गया तो हमारे जहन में एक मान्यता बैठ गई। कौन सी मान्यता? मैं किसी लायक ही नहीं हूं, मैं पढ़ाई करने के लायक ही नहीं हूं, मैं अच्छा जीवन जीने के लायक ही नहीं हूं, मैं खुशियां पाने के लायक ही नहीं हूं, मैं प्रेम पाने के लायक ही नहीं हूं, मैं किसी के लायक ही नहीं हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो वो बच्चा में भी शायद अभी आपको लगता होगा नहीं नहीं अभी मुझे ऐसा फील नहीं होता, लेकिन आपको अपने भीतर जाना है और वह बच्चा अभी भी जख्मी है, वह बच्चा अभी भी घायल है। और हमने मतलब वो उस परिस्थितियों ने वह बच्चे को इतना घायल करके रखा है कि वो बच्चा कभी जिंदगी में कुछ नहीं पा सकता, उसको बस गुलामी करती रहनी पड़ेगी, सबके पैर तले दबते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे के अंदर जहन में लिखा हुआ है कि तू कुछ लायक ही नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है तू। और ये हमें बार बार महसूस करवाया गया था। अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग सुन रहे हैं और आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपके आपके व्यवहार में बदलाव करो। आपके साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ मत करो। आपके बच्चों को ये बार बार अगर आप बोलते रहेंगे तू ये गलत करता है, तू वो गलत करता है, बार बार उसके दोष दिखाते हुए उसको सिर्फ गलत साबित कर रहे हो, आप पूरा बच्चे का भविष्य को सत्यानाश कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पर विनती करती हूँ कि आप सब लोग भी, आपके अंदर अभी जो बच्चा बैठा है उसको हम विनती करेंगे कि तू लायक है, तू कमाने के लायक है, तू प्रेम पाने के लायक है,
तू सब कुछ करने के लायक है, पढ़ाई करने के लायक है, तू अच्छी जिंदगी जीने के पात्र है और लायक है। इंग्लिश में बोलते हैं आई डिजर्व अ ब्यूटीफुल लाइफ, आई डिजर्व अ लविंग लाइफ, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व टू बी वेल्दी, आई डिजर्व टू हैव लग्जूरियस लाइफ। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये अफर्मेशन इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि मैं भी पात्र हूं, I am worthy. I am worthy of love. I am worthy of money. I am worthy of self-esteem. I am worthy to be confident. क्योंकि बच्चों को पनिश कर करके हमने उनके आत्मसम्मान का भुक्का कर दिया होता है। तो इसीलिए हमारे साथ भी हमारे बचपन में बार बार ऐसा हुआ था। तो हम अभी क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं चलता कि भूतकाल क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। सबकॉन्शियस माइंड तो आप जो सोच रहे हो उसी पे आपको काम करके देने वाला है। अभी तक हमारे जहन में यह मान्यता है और हमें पता नहीं है ये चीज की, लेकिन हमारे जहन में ये मान्यता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, कुछ पाने के लायक नहीं हूं। मेरे जहन में ये भरा हुआ है। आज अभी से, आज के दिन से हम संकल्प करेंगे कि अभी हम बार बार रिपीट मोड पे बोलेंगे, मैं प्रेम पाने के लायक हूं। तो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए अफर्मेशन करेंगे और मेरे पीछे पीछे आप लोग रिपीट करोगे। जो लोग आईने में देख सकते हैं वो आईने में जरूर देखें, अपने आंखों में देखिए। और जो लोग नहीं कर सकते वो अपने अंदर भीतर या रिपीट करेंगे। समझो कि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, सिर्फ 2 साल का, 4 साल का सुंदर सा बच्चा। और वह बच्चा जो प्रेम के लिए तड़प रहा है, वह बच्चा जो तरस रहा है, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है प्रेम का, आपके स्वीकार भाव का, क्योंकि आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपके स्वीकार भाव से वो भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है सालों साल। वह बच्चे को आज हम प्यार देने वाले हैं। उसे हम कहने वाले तू सब कुछ पाने के लायक है। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वॉइस में, जिसके हमारे जिंदगी में हमें ये तकलीफ है, हमारी जिंदगी में हमें वो तकलीफ है। कई लोग मुझे ये अपने बताते हैं। मैं उनको सबको बोलती हूँ कि ये आप जो करोगे और रोज करोगे, आपकी जिंदगी बदलने का ये नुस्खा है। तो अभी मेरे साथ आप सब लोग रिपीट करोगे। क्या रिपीट करोगे? मैं प्रेम पाने के पात्र हूं। मैं प्रेम पाने की पात्र हूं। मैं खुशियां पाने की लायक हूं। मैं खुशियां पाने के लायक हूं। मैं प्रेम पाने के लायक हूं। मैं खुशियां पाने की लायक हूं। मैं प्रेम पाने की लायक हूं। मैं खुशियां पाने की लायक हूं। मैं प्रेम पाने के लायक हूं। मैं खुशियां पाने के लायक हूं। मैं प्रेम पाने के लायक हूं। मैं खुशियां पाने के लायक हूं। मैं प्रेम पाने को लायक हूं। मैं खुशियां पाने को लायक हूं। I deserve love. I deserve to be happy. 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 I deserve to be loved. मैं प्रेम पाने के लायक हूं। मैं खुशियां पाने के लायक हूं। मैं प्रेम पाने के पात्र हूं। मैं खुशियां पाने के पात्र हूं। मैं प्रेम पाने के पात्र हूं। मैं खुशियां पाने के पात्र हूं। मैं प्रेम पाने के पात्र हूं। मैं खुशियां पाने को पात्र हूं। मैं प्रेम पाने के पात्र हूं। मैं खुशियां पाने के पात्र हूं।
I am loving, I am lovable, 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 I am loving, I am lovable. मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं। प्रेम पाना मेरा जन्म सिद्ध हक है, 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 प्रेम पाना मेरा जन्म सिद्ध हक है। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के पात्र हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूं, मैं खुशियां पाने को योग्य हूं, मैं खुशियां पाने के लायक हूं। हाँ हाँ, I deserve to be happy, I deserve to be loved, I deserve to be happy, I deserve to be loved, I deserve to be happy, I deserve to be loved, I deserve to be happy, I deserve to be loved, I deserve to be happy, I deserve to be loved. मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूं, मैं प्रेम पाने के लायक हूं। I am worthy of love. I am worthy of abundant life, a luxurious life. I am worthy of luxurious life. I am worthy to be loved. I am worthy to earn money. I am worthy to have a beautiful life. I am worthy to have a beautiful life. I am worthy to have beautiful life. थैंक यू सो मच। 8 बज चुके हैं। समय कहाँ पसार हो जाता है समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप सब लोग यह बार बार रिपीट करें। जितने लोगों ने, हमने एक अफर्मेशन के लिए ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और सबको उसमें अफर्मेशंस मिलने वाले हैं रोज के रोज। जितने भी लोग यहाँ पे लाइव भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों को भी अगर अफर्मेशन चाहिए वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9869676862 9869676862। और मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है कम होम विद श्रेया उडपी, तो आप वो पेज पे भी खोल के जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है कम होम विद श्रेया उडपी, कम होम विथ श्रेया उडपी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो, जहां पे भी आपको अफर्मेशंस मिल सकते हैं, और ये एफबी पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम में जुड़े हो, अगर आपको ये रुचि लग रही है कि हाँ ये जो बोल रही है कुछ तो काम का है, कुछ मतलब का है, कुछ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ कि ये जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई डिजर्व टू बी लव्ड। ये बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे अफर्मेशन का रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही,
और उसके साथ साथ ये बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेरे रीडिंग सेशंस भी होते हैं, रीडिंग क्लब्स भी होते हैं, जैसे कि ट्यूसडे रात, आज रात को 9 से 10:30 तक हम बुक किताब पढ़ते हैं और किताब में भी हम भीतर जाके अपनी जिंदगी में इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। शुक्रवार को भी शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक हिंदी में हम लुइस की हील योर लाइफ बुक पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते पढ़ते हम अपने भीतर जाते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हमें कहाँ बदलाव लाना चाहिए, कहाँ हम गलत हो रहे हैं। तो 4:30 से 6 बजे तक शुक्रवार को, हर शुक्रवार को यह बुक रीडिंग सेशन होता है। दोनों की फीस भी रहती है कि महीने की 500 रुपया बुक रीडिंग क्लब की फीस है। अगर आप वो भरते हो, आप वो ग्रुप में जुड़ सकते हो। आप हर शुक्रवार को 4:30 से 6 बजे तक हिंदी में जो होता है, ताकि सब लोग उसका बेनिफिट्स ले सके, वह ग्रुप में भी जोड़ सकते हो, बुक रीडिंग के ग्रुप में भी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो यह शनिवार को थोड़ा सा अपना समय चेंज होने वाला है। हम शाम को 5 बजे मिलने वाले, 7 बजे की बजाय यह शनिवार को सिर्फ एक दिन के लिए हमारा टाइम बदलने वाला है। हम 5 बजे हम मिलने वाले हैं, तो यह सब आप ध्यान रखिए। आज मंगलवार है, शनिवार को 5 बजे हम मिलने वाले हैं, यह भी आप ध्यान रखिए। और एक बात है कि जितने भी लोग YouTube लाइव पे भी देख रहे हैं, आप सबको विनती करते हैं कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े भी रहें और यह रेडियो उड़ान के ये प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके, लोगों को बेनिफिट हो। और जहां जहां गांव गांव में, मेरा तो यही सपना है कि गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में यह ज्ञान पहुंचे और लोगों को इसका फायदा हो। जो लुइस ने इतने अच्छे से, सुंदर से पूरे प्रोग्राम की, कार्यक्रम की रचना की है, सबको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, सबकी जिंदगी में बदलाव आए, सबका भला हो। और मैम जाते जाते एक यूट्यूब पर बहुत से लोग अपने विशेस दे रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाय हेलो लिख रहे हैं, तो आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा सा संबोधित तो आपने कर ही दिया है, बट एक क्वेश्चन भेज रहे हैं। भास्कर रोहतगी जी कह रहे हैं कि हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। तो वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही इस पर था, बट फिर भी आप उनका ये आंसर कर दीजिए। वो राइट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। ओके। देखिए, बात तो वही हम कर रहे हैं कब से, सबकॉन्शियस माइंड को ही किस तरह से हम ट्रेन किया जाए, वर्तमान में रहना है, अपने सांस पे ध्यान देना है। जहां पे भी ध्यान भटक जाए तो अपने सांस पे वापस आके अपनी सांस पे ध्यान दे के थैंक यू, लव यू करना है। आप जो भी काम करो, मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि कुकर की सीटी बजी तो वो मेरे लिए एक सायरन होता है, अरे वाओ, ग्रेटिट्यूड कर लो इस समय, थैंक यू और लव यू कर दो। समझो मेरे घर की घंटी बजी, डोर बेल बजी, अरे वाह, मेरे लिए एक सायरन बजी, चलो भगवान को थैंक यू और लव यू कर दो। तो इसी तरह से कोई पंछी की आवाज मुझे सुनाई दी बाहर से, और मैं कहती हूँ ओ मेरे भगवान मुझे बुला रहे, आई लव यू कर रहे हो, मैं भी बोलती हूँ आई लव यू, ऐसे करती हूँ वो पंछियों को। तो इसी तरह से हर एक चीज में आप कन्वर्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रह के आप अफर्मेशंस बोलने वाले हो, आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड और प्यार करने वाले हो, उतना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर रहे हो। क्योंकि आप अभी जो सोच रहे हो वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। मैंने कल भी हमने बताया था इस बारे में कि हम ये रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रीवायरिंग कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड का। कैसे कर रहे हैं रीवायरिंग? कल भी हमारी इसी पे बात हुई थी पूरी। इनफैक्ट इतने दिनों से उसी पे बात चल रही है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग कर रहे हैं। और रीवायरिंग हम अफर्मेशन के द्वारा, सेल्फ लव के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग कर रहे हैं। आप आगे आगे प्रोग्राम में चलते जाइए हमारे साथ, हम जो कहते हैं वो प्रैक्टिस करते जाइए, आप अपने आप उसका अनुभव करोगे। उसके साथ मुझे लगता है और किसी का कोई क्वेश्चन है? कम होम विद श्रेया उडुपी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज भी है। आप, मैं सबको आपको कहती हूँ कि आप वो पेज पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ आज के दिन का अंत करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू टू रेडियो उड़ान। थैंक यू तनिष जी, थैंक यू जयश्री,
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप इसी समय वापस आ जाते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम साथ साथ मिलके यह यात्रा पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं. सो थैंक यू एंड आई लव यू. आई लव यू ऑल. आई लव यू एंड थैंक यू. थैंक यू.